उसका खून जिसके लिए ईसा खड़े हो, उसका खून जिसके लिए दाऊद खड़े हो, उसका खून जिसके लिए अय्यूब खड़े हो, उसका खून जिसके लिए जिब्रील खड़े हो, उसका खून जिसके लिए फरिश्ते ताज़ीम करे, उसका खून। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही से आया हो मानी की अव्वला खून, नमाज अक्सा में था यही से आया हो मानी की अव्वला खून है। दस्त बस्ता वो पीछे हासिल जो सल्तनत आगे कर गए थे, उसका खून हुसैन के जिस्म में है जिसके लिए सब खड़े होते हैं, उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। उसका खून हुसैन के जिस्म में है जिसके लिए नबी और मलाइका खड़े होते हैं, उसको इमामुल अंबिया कहते हैं। और हुसैन के जिस्म में दूध उसरा है जिसके लिए वो सैयदुल अंबिया में खुद खड़े हो जाए। खून उसका है जिसके लिए नबी खड़े हो और दूध उसका है जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हो। वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक कहती है मैंने बार बार देखा जब भी नबी से मिलने हुसैन की अम्मी फातिमा आती थी तो नबी उनके इस्तेकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाया करते। ऐसे का खून और ऐसे का शीर, ऐसे का खून और ऐसी का शीर कौन? नबी की बेटी। आप कहेंगे नबी की बेटियां तो और भी हैं, हमने कहा बिल्कुल है। हम सुन्नियों का अकीदा है बिल्कुल है, 4 हैं, लेकिन तीनों बड़ी होकर के वो फजीलत ना पा सकी। नसब में तो सब बराबर है, लेकिन फजीलत नबी ने बेटी को ये दी, किसी के लिए ये नहीं कहा जो सैयदा फातिमा के लिए कहा। आका ने कहा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान। कुछ समझे जिगर का टुकड़ा? कुछ समझे? सुन्नियों का अकीदा है नबी जितनी देर पर किसी चटाई पे बैठ जाए, नबी जितनी देर तक, जितनी देर की कैद एहतियात के लिए लगा रहा हूं ताकि उलमा के इख्तिलाफ से बच सके। अहले सुन्नत का अकीदा है नबी जितनी देर तक किसी चटाई पे बैठ जाए उतनी देर तक वो चटाई अर्श आजम से अफजल हो जाती है। सुभान अल्लाह। जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, जितनी देर तक नबी के पैर किसी चटाई पे रखे जाएं, उतनी देर तक वो चटाई चाहे जिस चीज की बनी हो, लकड़ी की, खजूर के छाल की, जिस चीज की बनी हो, उतनी देर तक वो चटाई अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। नबी ये पाक अगर किसी खाट पे बैठ जाएं, उतनी देर तक वो खाट अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। और अर्श क्या है? अर्श क्या है? आसान जबान में समझो, उसको गोया के जन्नत की छत कह लीजिए। ये आलमे, उसका निचला हिस्सा जन्नत की छत, उसको कहते आलमे खल्क। और उसका ऊपर का हिस्सा, उसका ऊपर का हिस्सा अल्लाह अकबर अब ऊपर है तो इसका ताल्लुक आलमे अम्र से है। अल्लाह अल्लाह, इसकी बारीकी को उलमा समझेंगे। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जन्नत की छत का निचला हिस्सा जो है वो अर्श का हिस्सा है और ऊपर आलमे अम्र है। इसको मकतूबात में मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने बयान किया। आलमे अम्र और जन्नत की छत, इसकी बारीकी को उलमा समझ ले, अभी इसके समझाने का वक्त नहीं। लेकिन वही जो अर्श जन्नत की छत है, नीचे ऊपर का हिस्सा आलमे अम्र है। ये क्या है? अर्श है। और मेरे नबी अगर चटाई पे कदम रख दे तो वो चटाई अर्श से भी उतनी देर के लिए अफजल हो जाती जितनी देर तक नबी के कदम है। अब आप मुझे बताएं, नबी के कदम अगर चटाई से लग जाए, नबी के कदम अगर मिट्टी पर आ जाए तो वो उतनी देर के लिए अर्श आज़म से अफजल हो जाती है। फातिमा किसी चटाई का नाम तो नहीं, फातिमा किसी मिट्टी का नाम तो नहीं। नबी ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब नबी के कदम के लगने का ये आलम है तो नबी के जिगर के टुकड़े का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब। उसी फातिमा का शीर, उसी फातिमा का शीर इमाम
इमाम हुसैन के जिस्म में है। अब तवज्जो करना बात अब इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, लंबी नहीं करूंगा, बात समेट रहा हूं। तवज्जो करना, बहुत जल्दी बात आगे बढ़ी। ये फातिमा कौन है? फातिमा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बतूल। फातिमा कौन? फातिमा बतूल। बतूल का मतलब क्या? बतूल के कई माना। एक माना जो हदीस में आया, बतूल किसी की मां बतूल नहीं है, वाह वाह, सिर्फ दो माएं बतूल है बस। पूरी कायनात में औरतों में दो औरतें बतूल है बस। बात मुकम्मल होने को जाती है अगर बात समझ में आ गई, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। अगर समझ गए ना हुसैन कौन है, लोग तौलते हैं यजीद के तराजू में हुसैन को, कुजा यजीद कुजा हुसैन। जैसे खाक को अर्श से कोई निस्बत नहीं, वैसे यजीद को निस्बत हुसैन से क्या ताल्लुक है? कहां वो जहन्नम का कुत्ता, कहां ये जन्नत का सरदार? ये जन्नत का सरदार, अल्लाह अकबर। जिस एतबार से भी देखो, यजीद का हुलिया इब्ने तैमिया के शागिर्द अगर बयान करें, हालांकि इब्ने तैमिया अपना आदमी नहीं है, सुन्नियों का नहीं है, अगर उनका कोई शागिर्द भी इब्ने तैमिया का शागिर्द यजीद का हुलिया बयान करे तो क्या कहता है पता है? यजीद भोंडा था, यजीद का हुलिया भोंडा था। जैसे सूअर के जिस्म पे बड़े बाल होते हैं वैसे यजीद के जिस्म पे थे। यहां तक उसका हुलिया लिखा और हुसैन का हुलिया बयान किया तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं अगर मौला हुसैन अंधेरी रात में घर से बाहर निकलते तो चेहरे से नूर की ऐसी शुआएं निकलती कि मदीने की गलियां रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नाम का नारा मेरे नाम का नारा नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगाए। अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हमारे नाम के भी नारे लगे, मुझे माफ करें, आइंदा मेरे नाम का नारा कोई नहीं लगाए, सिर्फ अल्लाह रसूल के नाम का नारा लगेगा या बुजुर्गों के नाम का। तवज्जो करें आप, बहुत आवाज कीजिए। मैंने जिक्र हुसैन किया, किसी को पसंद आया, बीबी ज़हरा ने नजर की, एक खातून ने चिट्ठी भेजी कि मैं अमीनुल कादरी को मदीने भेजूंगी, उम्रे का टिकट का मेरा ऐलान करा दिया। सुभान अल्लाह। कारी हनीफ साहब मरहूम और मगफूर अल्लाह उनकी कब्र पे रहमा, उनकी एहलिया ने कहा कि ये जो जिक्र हुसैन कर रहा है इसको मदीने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा ना बीबी ज़हरा की नजर है इस महफिल पर, जब नजर होती है तो ये काम होते हैं ना। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल फराना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखिए ना, फिर ऐसा कर्म होता है। गुलाम मक्की साहब को भी उम्रा का टिकट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो इन्होंने हमें टिकट दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला हुसैन और उनकी अम्मी के सदके, उनके बाबा के सदके, उनके भाई के सदके, उनके जद के सदके, जितने यहाँ मौजूद है वो सब, और बिलखुसूस मेरी वो बहन जिसने हमारे लिए ऐलान कराया, अल्लाह इनको सबको एक बार नहीं जिंदगी में बार बार मदीने मुनव्वरा नसीब फरमाए। तुमने हमें एक बार का कहा, हम आपके लिए बार बार की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बार बार नसीब फरमाए। और फकीर कादरी की दुआ है, अल्लाह आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा वहीं पे तमाम फरमाए। बीबी ज़हरा के कदमों में अल्लाह आपको क़यामत तक सोना नसीब फरमाए। अर्ज कर रहा था हुसैन कितने खूबसूरत है, बात समेटने लगा कितने खूबसूरत। अल्लामा जामी कहते हैं अंधेरे में निकलते थे तो चेहरे का ऐसा उजाला होता था कि गलियां मुनव्वर हो जाती थी। आप कहेंगे इसका सबूत क्या? मैंने कहा 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जो बगैर दलील के कोई बात नहीं कहता, जब उसने 14वीं सदी के हुसैनी को देखा तो पुकार करके कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब 14वीं सदी का सैयद इतना खूबसूरत नजर आया तो वो पहली सदी का सैयद कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर, मिलके बोलो तेरी नस्ल पाक में है
हुसैन के खून में, शीर समझे ना, मालूम है ना, हुसैन के जिस्म में खून में मिल गया। वो कौन है? वो है बतूल। और दुनिया में औरतों में दो ही बतूल हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप बात करेंगे तो अच्छा। अरे भैया खुद ही खामोश हो। अगर दो लोग बोले तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। आपका क्या ख्याल है, आप मुनाजरा करने आए? अगर मुनाजरा करने तो मैं कोई मुनाजिर नहीं हूं, मैं बैठ जाऊंगा, किसी मुनाजिर को खड़ा करूंगा। कारी हनीफ साहब के किसी पर्तों को खड़ा करो, मैं मुनाजिर नहीं। अगर देखिए तकरीर में ऐसा होता है, सब चुप रहे, एक ही कोई बोले, और अगर लोग बोले तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोले। क्या बोले? बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। अर्ज कर रहा था, दो ही माएँ क्या हुई है बतूल। देखिए अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं जल्दी खत्म कर दूं, फिर मैं कल तकरीर करूं वहां पर संबल में, तकरीर फिर कल पे डाल दूंगा अगर आपने ऐसा किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको कम देखता हूं। मैं मौला हुसैन पाक की अम्मी की मजार पे ज्यादा नजर रखता हूं इस तरह, इसलिए तवज्जो आपकी मेरी तरफ। ये बहुत बड़ी बड़ी महफिल है, आप समझ क्या रहे इसको। इस्लाही माशरा की महफिल हो ना, कोई हंसता है तो मैं कोई बात नहीं करता, उसको कुछ नहीं बोलता। कोई सो रहा होता है तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। शायद मैं ही वो एक आदमी हूं कि जो सब मामलात को मैं पी जाता हूं। जब से गौस पाक की तकरीर के बारे में सुना कि गौस पाक की तकरीर में भी लोग सो जाते थे, तो मैंने सोचा या अल्लाह, जब अब्दुल कादरी की तकरीर में लोग सो जाते हैं तो अगर कादरी की तकरीर में सो जाए तो क्या प्रॉब्लम की बात है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप सोए, चीखें, चिल्लाएं, हंसे, रोए, कोई बात नहीं। ये कब होता है? जब मैं इस्लाही तकरीर करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करता हूं तो मैं सोचता हूं कि पूरी महफिल अदब बने, पूरी महफिल इश्क से गूंज जाए, पूरी महफिल जिंदा रहे, पूरी महफिल की जबान पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रहे। हाँ, ये मैं चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहते हैं, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप उसकी तायीद कर रहे हैं। मुझे दाद नहीं चाहिए, मुझे तो वहां से खैरात मिलती रहती है। मुझे दाद नहीं चाहिए, आपकी तायीद चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये बात है, आप मेरी तायीद कर रहे हैं कि आप सब सुन्नी हैं, आप मेरे अकीदे की तायीद करने के लिए आए, इसलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की बात कही जाती है। तो अब बात सुनिए।